व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे गणेश चतुर्थी के बारे में, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो जो गई हैं वो भी गणेश जी के संबंध में ही बनाई गई थी। तो ये महीना गणेश जी के लिए है, तो हम इस वीडियो में भी गणेश जी के बारे में ही बात करेंगे कि गणेश जी की हम पूजा करते हैं, पर लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही पूजा के बीच में। हमें इसके लिए भी बहुत ध्यान देना होगा ताकि हमारी पूजा का फल हमें पूरा मिले और उसमें हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़े। तो गणेश जी की पूजा करने के से पहले हमें बहुत से नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। हम अपने घरों में और या कहीं भी दफ्तरों में या किसी दुकान में उनकी मूर्ति की स्थापना तो कर लेते हैं, पर अपने उनके नियमों को पूरी तरह से निभाना भूल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो हमें उनके नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नियम यही है कि हमें जब श्री गणेश जी की हम घर में स्थापना कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी मांसाहारी या कोई भी ऐसी चीज़ घर में पूजा शुरू कर देते हैं उसी दिन से हमें कुछ बातों का परहेज करना होता है। सबसे पहला परहेज यही है कि हमें कोई भी नॉनवेज कोई ऐसी चीज़ घर में नहीं लानी जो कि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे कि हमें तो पाप चढ़ेगा और साथ में हमारे साथ रहने वालों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इसका भुगतान पूरे परिवार को भरना पड़ता है। क्योंकि जब हम भगवान को घर ले कर आए हैं तो हमें पूरे नियमों के साथ ही भगवान की पूजा करनी होगी। अगर हमारी थोड़ी सी भी गलती रही तो हमें घर में बिल्कुल भी नॉन वेज या कोई कुछ लोग ड्रिंक करते हैं तो ऐसी चीज़ हमें बिल्कुल भी घर में नहीं लानी, जिससे कि भगवान हमसे नाराज़ होकर हमारे लिए कुछ अच्छा ना हो, जिससे कि हमें उल्टा ही भुगतना पड़े। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से भगवान की पूजा करनी है। उनको जो भी भोग चढ़ता है, कोई भी मिठाई हो गई या कुछ भी आप प्रसाद बनाते हैं घर में, तो वो बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ भगवान का प्रसाद बनना चाहिए, जिसमें कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ में क्लियर हो गया कि हम जब गणेश जी को घर में ले आते हैं तो हमें नॉनवेज बिल्कुल भी घर में नहीं लाना। उसी प्रकार अगर हमें जो भगवान को भोग लगाना है उसका ध्यान दे तो हमें भगवान को मिठाई का भोग, जैसे उन्हें जो भी पसंद हो, हम घर पर जो भी प्रसाद बनाएं, जैसे हलवा हो गया या दूध से कोई भी मिठाई बना सकते हैं तो उससे ही भगवान का भोग लगा लें, या बाजार से मिलने वाली मिठाइयों से भोग लगा लें, पर वो मिठाई बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद होता है। उसमें बहुत ही स्वच्छता होनी चाहिए, तभी वो भगवान को हम लगा सकते हैं। इसलिए हमें प्रसाद बनाने में बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक ये तो जान गए कि हमें कौन सी चीज़ घर में नहीं लानी, और जिससे हम भगवान को भोग लगाएंगे वो हम बाज़ार से कोई भी मिठाई लेकर आ सकते हैं, जैसे लड्डू हो गए या मोदक भगवान को बहुत पसंद होते हैं, हम मोदक का प्रसाद भगवान को लगा सकते हैं। जितने दिनों तक, जैसे 10 दिनों के लिए भगवान हमारे घर में है तो हम 10 दिन तक अलग अलग तरह की मिठाइयों से भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसी तरह अगर हम, कई बार होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर से प्रसाद लेकर आएँ, हमारा दिल करता है कि हम अपने हाथों से बनाकर भगवान को प्रसाद लगाएं, तो हम अपने घर में ही बना सकते हैं। जैसे हलवे का प्रसाद, जहाँ दूध से कोई भी मिठाई बना सकते हैं, तो भगवान को दूध से बनी मिठाइयाँ तो बहुत पसंद होती हैं, इसलिए हम भगवान को दूध से बनाकर ही मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो जब भी हम भगवान की प्रतिमा को घर में लेकर आते हैं, जब हम भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते हैं अपने घर में, तो कभी भी वो दीवार बाथरूम के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम भगवान की मूर्ति को रखने वाले हैं वो बाथरूम के साथ ना होकर किसी स्वच्छ जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हम पूजा के लिए घर में लेकर आए हैं तो हमें पूरी तरह स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। और तीसरा नियम ये है कि हमें कभी भी घर में नृत्य करती भगवान की प्रतिमा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नृत्य करती प्रतिमा बिल्कुल भी घर के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें घर में कभी भी नृत्य करती भगवान की जो प्रतिमा होती है नहीं लानी चाहिए, और ना ही कभी भी किसी को तोहफे के रूप में उसे देना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिमा हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम किसी को देंगे तो उसके लिए भी वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमें नृत्य करती प्रतिमा कभी भी घर में नहीं लानी चाहिए। तो दूसरा नियम ये है कि हम जब भगवान की मूर्ति को घर लाते हैं तो उसका मुख हमेशा पूरब की दिशा की तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान पूरब की दिशा को बहुत पसंद करते हैं। तो भगवान की मूर्ति का मुख हमेशा पूरब की दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे भगवान हमेशा खुश रहते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और हमारे घर में खुशियों की लहर सी रहती है।
तो हम रोज़ जैसे भगवान की पूजा करेंगे, हम अपने घर में भगवान की प्रतिमा को ले आए हैं तो हम रोज़ पूजा तो करेंगे ही। पूजा करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो पहले से फूल चढ़ा रखे हैं उन्हें दोबारा भगवान के पास नहीं रखना, उन्हें हमें उठाकर विसर्जन के लिए रख देना है, क्योंकि भगवान को रोज़ नए ताज़े फूल चढ़ाने होंगे। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें रोज़ाना ही भगवान को फूल ताज़े चढ़ाने होंगे। और भगवान को जो अगर हम मिठाई घर में नहीं हो, कई बार होता है कि घर में मिठाई नहीं होती तो हम पतासों से या जो खिले मीठी खिली होती हैं उनसे भी भगवान का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि मेरे लिए मिठाई में क्या लाए हैं, भगवान तो प्रेम को देखते हैं। तो हम अगर भगवान को प्रेम से पतासे या खिलों का प्रसाद भी लगाएं तो भगवान उसे भी बड़ी ही खुशी और आनंद के साथ लेते हैं। तो जब भी हम भगवान की प्रतिमा घर में लाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब हम बाज़ार से भगवान की प्रतिमा लेने जा रहे हैं तो भगवान की जो सूंड होती है उसका मुख हमेशा बाईं तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाईं तरफ वाला मुख अच्छा होता है। अगर हम दाईं तरफ वाला मुख लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो, अशुभ माना जाता है, और बाईं तरफ वाले मुख को शुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रतिमा लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो भगवान की प्रतिमा की सूंड होगी वो हमेशा बाईं तरफ ही हो। जब भी मार्केट से भगवान की प्रतिमा लेने जाए तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि हम ऐसी प्रतिमा लें जिसका बाद में दुर्दशा ना हो, क्योंकि कई मूर्तियाँ भगवान की ऐसी होती हैं जो बाद में समुद्र में के किनारे ऐसे ही पड़ी रहती हैं और बाद में हम ही वहाँ पर जाकर कई बार हमारे पैरों के बीच में, या बच्चे खेलते हैं बच्चों के पैरों में लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी प्रतिमा लें जो बाद में पानी में पूरी तरह से घुल जाए और उसका जो अपमान ना हो। जैसे कि बाजार में चाक मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा होती है या लाल मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा होती है, या कई लोग साबूदाने से बहुत अच्छी गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। तो ऐसे हमें इको फ्रेंडली, जिससे कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो और भगवान का सम्मान भी हमारे दिल में पूरी तरह से रहे, इसलिए हमें ऐसी प्रतिमा को बनाएं या ऐसी प्रतिमा की पूजा करें जिसका हम जब विसर्जन करें तब भी वो पूरी तरह से हमारे लिए पूजनीय रहे। तो गणेश जी को ऐसा भी कहा जाता है कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, के मतलब कि गणेश जी का एक ही दंत हमेशा हमें दिखाई देता है और दूसरा टूटा हुआ दिखता है। तो इसके टूटने की वजह का कारण परशुराम जी हैं। तो एक बार शिव जी अपनी भक्ति में लीन थे तो परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए गए और रास्ते में उन्हें गणेश जी मिल गए। तो गणेश जी ने कहा कि इस समय पिताजी आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अपनी भक्ति में लीन है, तो आप फिर कभी उनसे आकर मिलिए। तो परशुराम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बालक उन्हें मिलने से रोक रहा है। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि नहीं, मैं तो मिलने जाऊंगा। पर गणेश जी ने बार बार उन्हें रोका, पर परशुराम जी बिल्कुल ना रुके। तो गणेश जी ने कहा अच्छा तो चलो फिर मेरे साथ तुम युद्ध करो, और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तो परशुराम जी ने कहा कि नन्हे से बालक पर मैं कैसे प्रहार करूं, पर उनको जब गणेश जी बार बार उत्सुक कर रहे थे कि मेरे साथ युद्ध करो, तो भगवान ने परशुराम जी ने तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया कि एक बालक मुझे रोक रहा है, और गुस्से में आकर उन्होंने अपना शस्त्र निकाला और गणेश जी का पर प्रहार किया, और जो प्रहार सीधा गणेश जी के दंत पर जाकर लगा, जिससे उनके दांत टूट गया और उससे ही उनका नाम पड़ा कि एक दंत। श्री गणेश जी को इसीलिए एक दंत कहा जाता है क्योंकि ये घटना के कारण उनका नाम एक दंत पड़ा। तो आपने देखा कि कैसे गणेश जी का एक दांत परशुराम जी द्वारा खंडित कर दिया गया, तो उनका नाम एक दंत पड़ गया। तो आपको भगवान की ये लीला भी अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है विवेक कुमार विद ब्लेसिंग और मेरा नाम है पूजा। आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल पर ज़रूर लाइक कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।